मैं ओम प्रकाश परियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज अपने इस वीडियो के अंदर चैप्टर 3 बहुपद पॉलिनोमियल्स इसको अपन शुरू करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद कि बहुपद क्या होता है। वो देखिए ax प्लस बी बराबर ये रेखिक बहुपद है। अब रेखिक बहुपद क्यों है इसको देखिए, बहुपद की उच्चतम घात 1 है। देखिए बहुपद की उच्चतम घात 1 है, इसलिए ये रेखिक बहुपद हो गया। अब ऐसा होने से क्या होता है, अतः शून्यकों की संख्या इसमें हमें 1 प्राप्त होगी। दूसरा ले लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह देखिए द्विघातीय बहुपद है। ये देखिए घात दो घात है, तो बहुपद की उच्चतम घात 2 है, अतः शून्यकों की इसके अंदर जो संख्या प्राप्त होगी वो 2 होगी। तीसरा देखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। ये देखिए त्रिघातीय बहुपद, अधिकतम जो घात है बहुपद की वो 3 है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद हुआ। बहुपद की उच्चतम घात 3 है, अतः इसके अंदर जो शून्यकों की जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें 3 प्राप्त होगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ ठीक से देखिए, अगर घात यहाँ 4 हो तो शून्यकों की संख्या 4 प्राप्त होगी। इस प्रकार से शून्यकों की संख्या प्राप्त होती है। अब अपना दूसरा इसके अंदर टॉपिक लेते हैं, बहुपद के शून्यक। ये क्या होता है, किसी भी बहुपद में x के जिन मानों के लिए शून्य प्राप्त होता है, x के उन मानों को बहुपद के शून्यक कहते हैं। जैसे अपन कोई भी बहुपद लें और उस बहुपद के अंदर कोई भी बहुपद लिया जा सकता है, उस बहुपद में जितने मान रखने से शून्य प्राप्त होता है वो सभी शून्य कहलाते हैं। तो इसमें देखिए ये एक बहुपद है 2x माइनस 6, x बराबर अपन 3 रखते हैं। देखिए x का मान वैल्यू ये रखा 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया है। इसका मतलब यहाँ x बराबर 3 जो रखने से 0 हुआ, तो शून्य हमें जो प्राप्त हुआ है वो रहेगा 3। दूसरी और एक बात लेते हैं इसके अंदर, यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा, हमने माना अल्फा और बीटा माना देखिए हो, तो इनका योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए बराबर माइनस कोष्टक x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। इसको ठीक से देखिए, हमने दो शून्य मान लिए अल्फा और बीटा। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर का गुणांक, देखो माइनस का माइनस, x स्क्वायर का x का गुणांक देखिए, x का गुणांक क्या अपने पास b, तो यह है b बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या 1, तो यह आया 1। तो इस प्रकार से शून्यकों का जो योग होगा ये होगा अल्फा और बीटा के लिए। इसी प्रकार गुणनफल देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग करेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे लिखा हुआ है अचर पद c, ये देखिए अचर पद c कहलाता है, ये आ गया c बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए ये a आया, तो ये जो गुणनफल होगा ये होगा c बटा a हमें प्राप्त होता है। अपने इस चैप्टर बहुपद वाले में बोर्ड एग्जाम में 3 अंक का एक प्रश्न आता है, उसका अपन एक उदाहरण लेते हैं। देखिए प्रश्न एक लेते हैं, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न इस प्रकार का अपने बोर्ड में 3 अंक का आता है। अब अपन लेते हैं इसको, देखिए बहुपद जिसको अपन लिया fx बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4।
अब ध्यान दीजिए, ये त्रिपद है, 1 2 और 3। त्रिपद के जो गुणनखंड है अपने इसके छोटी कक्षाओं में सीखे हैं सब। देखिए, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 और ये अचर पद 4, 3 चौक 12। अब इसके गुणनखंड करने, टुकड़े करने और हमें एक लाना है, तो टुकड़े हो सकते हैं। देखिए 4 और 3 12 हो रहे हैं, तो -4 और +3, और 4 में से अगर 3 कम करेंगे तो अपने पास -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो टुकड़े होंगे वो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4। ठीक से देखिए, ये इनके जो है टुकड़े हो गए हैं। 4 में से 3x को माइनस करेंगे तो वापस अपने पास 1x बच जाएगा। अब ठीक से देखिए, इसके अंदर हम त्रिपद के गुणनखंड कर रहे हैं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अलग अलग कर देते हैं इसको। अब यहां अपन देखेंगे इन दोनों पदों में जो कॉमन है वो है केवल x। तो यह x, इसका भाग इसमें दिया तो अपने पास बचा 3, इसका भाग दिया इसमें x, माइनस इसमें इसका भाग दिया x कट गया, पीछे बचा 4। अब देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, केवल 1 आ रहा है इसके अंदर, दूसरी संख्या कुछ नहीं आ रही है, तो हमने इसमें 1 लिया। 1 का भाग 3x में, 3x बार प्लस माइनस माइनस 1 का भाग 4 में 4 बार गया। और इस प्रकार से देखो ये दोनों चीज कॉमन है, 3x -4 और x + 1 ये अपने पास बच गया। तो इस प्रकार से हम लोग यहां देखेंगे कि इसके जो गुणनखंड हुए त्रिपद के, ये त्रिपद के गुणनखंड है। अब यहां अपना जो ये बहुपद है उसके अंदर शून्य हमें प्राप्त करना है। तो चूंकि fx बराबर 0, अगर fx बराबर 0 होगा तो 3x -4 और x + 1 बराबर 0 हो तो, इसके बराबर 0 हो तो क्या होगा। अपन इस प्रकार से दो भागों में बांट देते हैं। 3x -4 बराबर 0, t का निशान, 3x बराबर पक्षांतरण कर दिया उधर 4, x बराबर 4/3, और दूसरा देखिए इधर x + 1 बराबर 0, इसके बराबर भी 0, x बराबर -1। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे जो शून्य प्राप्त हुए हैं वो ये देखो, दो शून्य प्राप्त हुए हैं, 4/3 और -1, ये दो शून्य प्राप्त होते हैं। इसको अपन थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, इस प्रकार से अलग दर्शा देते हैं। अब हम देखेंगे अपना जो दूसरा पार्ट है, पहला चरण पूरा हो गया, दूसरा पार्ट है बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध। ये हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले लेते हैं शून्यांकों का योग, यानी जो शून्यांक हमने प्राप्त किए हैं इनका हमें योग प्राप्त करना है। वो देखिए हम योग कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए 4/3 -1/1 कर दीजिए, इनका योग करना हमें यहाँ पर, ये योग हमें प्राप्त करना है। देखिए हम यहाँ पे जो है ये लेते हैं 4/3 प्लस माइनस -1/1, लस लिया इसका 3 में 3 का भाग 1 बार, और 1 को 4 से गुणा 4, इसका भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा 3, और ये हमें प्राप्त हुआ है 4 - 3 बराबर 1/3। ये हमें प्राप्त हुआ है योग। अब बारी आ रही है गुणन की। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल, यानी ये जो शून्यांक प्राप्त किए इनका गुणनफल करना है 4 × 3 × -1। अब देखिए कैसे गुणनफल कर रहे हैं। यहां पर हमें मालूम होना चाहिए प्लस माइनस माइनस, और किसी भी संख्या को अगर अपन 1 से गुणा करते हैं तो हमें वापस वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 4/3। तो यहाँ पर हमें जो चीज प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है, देखिए
ये है अपने पास योग और ये है शून्यंकों का गुणनफल। अब इसका ये दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब यहां शुरू हो रहा है तीसरा चरण। अब तीसरा चरण क्या है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में ए बी सी के मान निकालना। तो सबसे पहले अपने पास ए का मान, ए का जो मान होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो होता है ए का मान, याद रखें। यह 3 बी का मान निकालना है यानी एक्स का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक कितना है ये -1, यह -1। फिर सी का मान, सी का मान यानी अचर पद, ये देखिए अचर पद है अपने पास -4। तो इस प्रकार से हमें बहुपद में ए बी और सी के मान ज्ञात करने हैं। और फिर उसी प्रकार से देखो शून्यंकों का योग जो हमने सूत्र भी बताया था, समझाया था, उसी के अनुसार बराबर -b/a। देखो माइनस का माइनस और b का मान -1 बटा a का मान 3 माइनस माइनस प्लस 1 का 1 बटा 3। इस प्रकार से देखिए ये आया 1/3। और इसी प्रकार से शून्यंकों का गुणनफल c/a, सी देखिए -4, यह आया -4। और इस प्रकार से यहां जो लिखा हुआ है वो है a, तो a का मान है 3, यह आया 3। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हो गया है -4/3। अब दोनों की तुलना कीजिए, दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि देखिए ये देखो ये योग 1/3, योग देखिए ये 1/3, गुणनफल -4/3 और गुणनफल देखिए ये -4/3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुपद के गुणांकों और शून्यंकों के बीच जो संबंध है वो संबंध सत्य है। बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 अंक का जो प्रश्न है इस प्रकार का भी आता है, बहुपदों पर विभाजन एल्गोरिथम कलन विधि से भाग कीजिए। यानी इस विधि से भाग कैसे करते हैं ये चीज अपन ने पहले सीख चुके हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये इससे पिछले वाले अध्याय के अंदर अपने वीडियो के अंदर अपन इस चीज को सीख चुके हैं। इसका अपन एक प्रश्न लेते हैं। देखिए प्रश्न 2, विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर बहुपद fx बराबर 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को gx 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग देने पर प्राप्त भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार का प्रश्न को कैसे भाग वाले प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा fx में gx का भाग देने पर ध्यान दीजिए ये है अपना fx यानी अपना ये है भाज्य। भाज्य को सबसे पहले इस प्रकार से लिख दिया गया है और लिखते समय इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि घातों के अनुसार उसको जमाइए। देखो घात 3, घात 2, घात 1, घात 0 इस प्रकार से इस क्रम से जमाना है। फिर इस भाजक को देखिए, ये भाजक देखिए भाजक। अब भाजक को देखने से हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ 1 प्लस 2x प्लस x², इसको भी घातों के बड़े से छोटे क्रम में जमाएंगे। देखो सबसे पहले x², घात 2, 2x, फिर 1। तो इस प्रकार से इसको हमें जमाना है। अब सबसे पहले भाजक को देखना है। इस भाजक के हमें 2 भाग करने। देखिए इस प्रकार से हमने भाजक के 2 भाग कर दिए और अब इन दोनों के काम अलग अलग है। इसका काम है भाग देना और इसका काम है जो भागफल प्राप्त होगा उससे गुणा करना। अब अपन देखो भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए x² का जो भाग है इस 3x³ के अंदर देंगे हम। अलग से अगर हमको नहीं आ रहा तो देखो रफ कॉपी के अंदर 3x³ के अंदर हम x² का भाग दे रहे हैं। तो अब इसमें इसका भाग देंगे तो ध्यान से देख सकते हैं 3x कितनी बार है 3 बार। देखिए यहाँ पर x 2 बार, x कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा अपने पास 3x, तो ये आएगा वो 3x।
अब 3x के नीचे वापस 3x क्यूब, वापस गुणा कर लीजिए इसको, तो 3x क्यूब आ जाएगा, माइनस चिन्ह बदल और इसको हल्का सा कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए इसने अपना काम पूरा कर दिया। अब इसका काम है दूसरा, भाजक का दूसरा पार्ट, इसका काम है इसके साथ गुणा करना। हम अलग अलग गुणा करते, देखिए 3x का पहले 2 के साथ गुणा, x के साथ गुणा करते, 3 दूनी 6 x स्क्वायर। अब इसके नीचे लिखेंगे देखो प्लस 6 x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर आना चाहिए। फिर देखो इसकी बारी, 3x को 1 से किया, यह आया 3x, प्लस प्लस प्लस, यह आया 3x। चिन्ह परिवर्तन, ध्यान दीजिए ये चिन्ह परिवर्तन हो गए यहाँ पर, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, 6 में से 1 एक्स स्क्वायर कम हुआ तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और 3 में से 2 कम हुआ तो माइनस एक्स और प्लस 5 का प्लस 5, यानी अपने एक चरण इसका पूरा कर दिया है। अब देखिए वापस वो चरण दूसरे में इसका काम शुरू हो गया, एक्स स्क्वायर में इसका भाग देंगे। ध्यान से देखिए, हम जब इसमें भाग देंगे माइनस 5 एक्स स्क्वायर के अंदर जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, पीछे क्या अपने बचा अपने पास माइनस 5, तो ये आ गया देखो यहाँ पे माइनस 5। अब इसके नीचे वापस देखो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, और यहाँ चिन्ह परिवर्तन, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब वही काम शुरू हुआ, देखो इसका इसके साथ गुणा, सबसे पहले देखिए प्लस माइनस माइनस 2 पंजे 10 और x का x, ये गुणा किया, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, वो चिन्ह परिवर्तन देखिए, चिन्ह परिवर्तन या चिन्ह परिवर्तन कर दिया हमने यहाँ पर, 10 में से 1 कम हुआ, प्लस 9x, चिन्ह परिवर्तन प्लस, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे यह जुड़ गए, देखो 5 और 5, यह आया 10। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये है भागफल, भागफल बराबर 3x माइनस 5 और शेषफल बराबर ये शेषफल 9x प्लस 10। अब यहाँ पर जो अपन को जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न के अंदर हम ठीक से देखें कि भागफल और शेषफल तो हमने प्राप्त कर लिए, अब इसका प्रयोग करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ये देखिए ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, हमने लिखा भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, ये देखो भागफल, ये रहा भागफल 3x माइनस 5 3x माइनस 5 इंटू भाजक, ये देखो भाजक ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भाजक प्लस शेषफल, ये देखो 9x प्लस 10, यह है 9x प्लस 10। अब ठीक से देखेंगे, देखो गुणा कर रहे हैं, देखो 3x को 1 से किया 3x, 3x को इससे गुणा किया 6x स्क्वायर, 3x को x स्क्वायर से गुणा किया प्लस 3x स्क्वायर। 5 की बारी, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, माइनस 5 को इससे गुणा किया माइनस 10x, माइनस 5 को x स्क्वायर से गुणा किया माइनस 5x स्क्वायर, और देखो इनको वापस ऐसे कैसे लिख दिया गया है। अब देखिए पहले बड़ी घात 3x स्क्वायर को लिखा प्लस 6x स्क्वायर, यहां से माइनस 5x स्क्वायर, यहां से 3, यहां से 3x लिखा, ये यहां से 9x लिखा, यहां से माइनस 10x लिखा, माइनस 5 प्लस 10 3x क्यूब वापस आ गया। अब देखो दोनों को सरल करेंगे, 6 में से 5 कम हुआ तो x आ गया, अब 9 और 3 12, 12 में से 10x कम किया तो पीछे बचा 2x, 10 में से 5 कम किया पीछे बचा 5। तो इस प्रकार से ये देखिए 3x क्यूब, ये अपना भाज्य प्राप्त हो गया, देखो 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये देखिए प्लस x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर, ये प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x,
ये +2x +5 ये +5। तो ये जो है इसका मतलब है हमें वापस भाज्य प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका शेयर कीजिए, अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजिए और अपना जो यूनिक मैथ्स गुरुशाला जो चैनल है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।